इंडियन लेजेंड्स ने जो किया है उसको सल्यूट है और बीसीसीआई पे बहुत सारी लानत है। क्या अभी भी एशिया कप करोगे? और अगर करोगे तो भाई बेशर्मी की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी भाई लोग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर को खींच के जल्दी आ जाओ। सबसे पहले तो तालियां हो जाएं WCL में जो इंडिया के प्लेयरों ने किया है। आज भाई लोगों 30 जुलाई को कोई मैच नहीं था, लेकिन 31 जुलाई को सेमीफाइनल था भारत और पाकिस्तान का। ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स चल रहा है, इसका सेमीफाइनल था पाकिस्तान के साथ। भारत की टीम ने एक ही मैच जीतना था और वो भी एक 14 ओवरों से पहले कुछ ऐसा जीतना था। भारत ने जीता, अच्छा खासा चेस भी किया, उसके अंदर अंदर रह के किया। भारत की टीम टॉप 4 में क्वालिफाई करी, लेकिन बाद में पता लगा कि उधर पोर की पहले से ही नंबर 1 थे। ये पहले ही पता था, लेकिन हम 4 आ गए। तो 1 और 4 का सेमीफाइनल था पहला, 2 और 3 का था उधर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल है। जीतना यहां पे साउथ अफ्रीका नहीं है, AB डिविलियर्स नहीं जीतना है। लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल था भाई लोगों कि क्या WCL में भारतीय लेजेंड्स वही वाला स्टैंड रखेंगे क्या जो उन्होंने पहले वाले मैच में रखा था? क्योंकि उस टाइम तक एशिया कप अनाउंस नहीं हुआ था और अब एशिया कप अनाउंस हो गया है। भारत पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा, एक ही ग्रुप में, एक ही। और जो लोग ये चीज कह के अपना अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अपने अपने लिए खड़े होने के लिए जगह तैयार कर रहे हैं, चाहे वो आकाश चोपड़ा हो, चाहे वो कोई तत्तर पत्रकार हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सरकार का नियम है, ये तो गवर्नमेंट कह रही है, भाई हम तो वैसे ही करेंगे भाई जैसे गवर्नमेंट करेगी। भाई भाई हमें गवर्नमेंट ने कह दिया भाई खेलो खेलो, तो हम खेलो खेलो करेंगे। भाई मैं यहां पे बताना चाहता हूं और तालियां बजनी चाहिए इस बात के लिए अगर समझ में आ जाए तो, सरकार तो दारू भी बेचती है इस देश में। क्या मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को दारू पिलाने लग जाऊंगा क्योंकि सरकार बेचती है? सही को सही और गलत को गलत कहना ही इंसान की पहचान होती है, वरना मुर्दा में और जिंदा इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और अगर एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, तो कल को यह मत कहना कि आतंकवादियों ने गलत कर दिया। उस दिन जस्टिस मत मांगना, उस दिन हाथ जोड़ के ओम शांति मत करना, उस दिन रेस्ट इन पीस मत करना, क्योंकि उस दिन भी तुम ड्रामा करते हो और आज भी तुम ड्रामा कर रहे हो। WCL भाई भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। और आप देखो ये कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है कि नहीं है? क्योंकि इंडियन लेजेंड्स जो भी थे वो ये कह सकते थे, चाहे हरभजन हो, चाहे यूसुफ ब्रदर्स हो, पठान ब्रदर्स हो, चाहे वो युवराज सिंह हो, रैना हो, सुरेश रैना हो, कोई भी, कितने भी प्लेयर, रायडू जी हो खुद, वो ये कह सकते थे, इस बारी वो एक्सक्यूज लेके आ सकते थे कि यार जब इंडियन टीम एशिया कप खेल रही है तो भाई देखो, जब तक तो एशिया कप अनाउंस नहीं हुआ था इसलिए हमने पहले मैच में बाइकआउट कर दिया, लेकिन अब हमारा खुद का सेमीफाइनल आ गया पाकिस्तान के साथ WCL में, तो एक काम करते हैं खेल लेते हैं यार, क्या दिक्कत है? वो भी यस और नो करना भाई लोगों, वो भी तो सरकार का हवाला देके खेल सकते थे कि नहीं खेल सकते थे? बस इस चीज का हां या ना में जवाब दे दो। 100% हवाला देके इस बात का कि भाई सरकार कह रही है कि तुम एशिया कप खेल लो, तो हम WCL क्यों नहीं खेल सकते? लेकिन वो जो इंडियन लेजेंड्स हैं वो इन यूट्यूबरों की तरह गिरे हुए नहीं हैं। ये इंडियन लेजेंड्स उन कमेंटेटरों की तरह बिकाऊ नहीं हैं जो ये हवाला दे रहे हैं कि भाई हम तो सरकार के साथ उस दिन भी खड़े थे, हम तो आज भी खड़े हैं। उस दिन सरकार ने कहा चलो भाई ऐसा ऐसा करते हैं, पाकिस्तान को उड़ा देते हैं, चलो उड़ा देते हैं। आज पाकिस्तान के साथ सरकार कह रही है कि खेल लो एशिया कप, तो आज हम उधर चले गए। मतलब तुम टोटली फुद्दू हो, तुम्हारे पास अपनी कोई दिमाग और नॉलेज नहीं है। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर सरकार एक खड्डा खोद रही है, कोई काम चल रहा है, जाके गिर जाऊं क्योंकि सरकारी खड्डा खोदा हुआ है।
बार बार बोलता हूं, रोज बोलूंगा जब तक एशिया कप का मैच नहीं आता। 13 सितंबर तक बोलूंगा, 14 को बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। 14 तारीख को देशभक्ति छुट्टी पे है भाई लोगों, उस दिन मैं गायब हूं यहां से। हम एक हैं ही नहीं। जो भी इंसान ये कहता है स्पोर्ट्स को अलग रखो, क्रिकेट को अलग रखो, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, ये वही लोग हैं जब तक इनके खुद का घर का कोई नहीं मरता है तब तक ये लोग नहीं अपनी ये शब्दावली बदलेंगे, तब तक ये इसी तरीके से सरकारी लैंग्वेज बोलते रहेंगे। एक तरफ कहते हो खून और पानी इकट्ठे नहीं बहेगा, और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान की टीम के साथ एशिया कप खेलने जा रहे हो। और आज WCL में ये जो इन्होंने किया है प्लेयरों ने, ये बहुत अच्छी बात करी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आसान नहीं था। ये लोग एक्सक्यूज ले सकते थे, इस चीज का एक्सक्यूज ले सकते थे कि भाई सरकार ने अलाउ किया है एशिया कप, तो फिर हम क्यों नहीं खेल सकते। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात थी इन लोगों के लिए। तो ये अपना खेल जाते, बात खत्म हो जाती। बट इन्होंने अपना स्टैंड सेम रखा भाई लोगों। ये होती है मर्दों वाली जुबान, और बाकी कौन क्या रख रहा है तुम लोगों के सबके सामने है। अब डिसाइड तुम लोगों को करना है कौन किस लेवल पे गिरा हुआ है। धन्यवाद। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद सरकार कोई फैसला ले ही ले इस चीज पे कि हम लोग ये एशिया कप का मैच नहीं कराएंगे या पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे टाइप। मैं अभी भी इस झूठी उम्मीद में बैठा हुआ हूं। बाकी देखते हैं भाई लोगों, जो होगा देखी जाएगी। और मैं अभी भी एक बारी कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स का क्या लेना देना है, क्रिकेट का क्या लेना देना है आतंकवाद से, बहुत अच्छी बात है, तुम ही हो असली समझदार लोग। जो लोग ये कहते हैं मैं तो देखूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो राजनीति है, ये तो आतंकवाद का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं दुआ करूंगा तेरे घर का कोई इंसान मरे ना, और अगर इस आतंकवाद के चलते तेरे घर का कोई आदमी मर जाएगा ना, मैं चाहता हूं उस दिन भी तू यही लाइन बोलना। अगर तू उस दिन भी यही लाइन बोल सकता है ना भाई, तू तो फिर सबसे बड़ा क्रिकेट प्रेमी है। धन्यवाद। बाय द वे, मेरे घर का कोई इस आतंकवाद में आज तक भगवान की कृपा से मरा नहीं है कोई भी, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं उस दिन का कि कोई हमारे घर में घुसे और ये आतंकवादी हमारे घर में से किसी इंसान को मारे। मैं इस दिन का इंतजार नहीं कर सकता, और मैं नहीं कर सकता इसी वजह से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उनसे सबक ले लो। एक दिन आएगा तुम्हारे घर में भी ये आग पहुंच जाएगी। धन्यवाद। अब पढ़ते हैं भाई लोगों।